प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार बलराम जी बेचारे धुआं में फंस गए थे। पूरे घर में धुएं से भर गया था। जितना ज्यादा अग्नि जलने का प्रयास करता उतना ही ज्यादा धुआं उठ रहा था। अब बलराम जी क्या करें? जब हम लक्ष्मी देवी का अनादर करते हैं तो कुछ दंड तो मिलेगा, नहीं तो बस जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों भाइयों को अपने घर में चूल्हे के पास कभी बैठे हुए नहीं देखेंगे। धुआं उड़ रहा है और वे आनंद से खाने का आनंद ले रहे हैं। अब इस भयंकर परिस्थिति से उनको कौन उन्हें मुक्त करेगा? आइए देखते हैं। हरे कृष्णा लक्ष्मी देवी और श्रेया चाणन, उनकी कथा की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। पहली कड़ी में हमने देखा कि लक्ष्मी देवी अपने भक्त श्री या चांडाल के घर आशीर्वाद देने गई थी और उसी स्थान से निकलते समय वे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को मिल गए। बलराम जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि लक्ष्मी देवी एक चांडाल के घर में आई है, इसलिए उन्होंने तुरंत चौकन्ना जी से कहा कि वह लक्ष्मी देवी को मंदिर से बाहर निकाल दें। अब जगन्नाथ जी बेचारे फंस गए। बड़े भाई की आदेश को मानना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी के क्रोध को शांत किया और आखिरकार लक्ष्मी देवी ने अपने संपूर्ण संपत्ति और सेवाओं के साथ मंदिर को छोड़ दिया और चली गई। अगले दिन सुबह बलदेव जी प्रातःकालीन खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भोग लेकर नहीं आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा, क्या हाल है? आज भोजन आने में इतना देर क्यों हुआ? जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखकर उदास मुख से जवाब दिया, भैया अब कोई आएगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ यह मंदिर छोड़कर चली गई है। बलराम जी ने जब यह सुना तो वो सोचे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा है कि लक्ष्मी देवी गई है, लेकिन कुछ प्रायश्चित तो करनी पड़ेगी। कुछ नहीं, हम अपना भोजन खुद तैयार करेंगे। इस सोच के साथ जगन्नाथ जी और बलराम जी ने रसोई में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर देखा कि पूरा गृह भंडार खाली है, ना ही कोई सब्जी या तरकारी है और ना ही अन्य सामग्री। और अब इतनी ही देर में दोनों भाइयों को अत्यंत भूख भी लग गई। तब उन्होंने सोचा, चलो किसी के घर से भिक्षा ही मांग लेते हैं। इस विचार के साथ ही उन्होंने ब्राह्मण के रूप में वेश बदला और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। अब यहाँ ध्यान दें कि उनका घर लक्ष्मी देवी ने छोड़ दिया था, इसीलिए उनके चेहरे पर उदासी भी थे और कोई भी उन्हें देखने के लिए इच्छुक नहीं था। इस स्थिति में कोई भी भिक्षा देने से मना कर देता था। ऐसे में उन्होंने लक्ष्मी देवी की याद आई। इधर सूर्य देव के धूप इतनी तेज थी कि और भी अधिक धूप से जल रहे थे। इस तरह जगन्नाथ जी और बलराम जी को तपती हुई धूप में रेत पर चलना पड़ रहा था। उन्होंने भूख और प्यास से बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन उनको दूर में एक तालाब को देखा। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे वे देखा कि तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वे एक पैर के पास गए। वे सोचे कि इस पैर के कुछ कोमल पत्ते होंगे जिन्हें वे खाकर पेट भर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पत्ते तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वे सारे पत्ते सूख के नीचे गिर गए। इस तरह पूरा दिन बीत गया। संध्या हो गई, लेकिन उन्हें न तो कुछ खाने के लिए मिला और न ही पीने के लिए पानी। आखिरकार थक हार के वे एक मंदिर के पास पहुंचे जहां अभी अभी प्रसाद वितरण हो रहा था। वे कुछ लोगों से विनती की कि उन्हें कुछ प्रसाद खाने के लिए दे दिया जाए, लेकिन एक वृद्ध स्त्री को उन पर दया आ गई। उस स्त्री ने करुणास्पद दिल से दोनों भाइयों को एक छोटे से पात्र में कुछ मुरमुरे दे दिए। इस प्रसाद को देखकर वे दोनों खुश हो गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी देवी इतनी आसानी से उन्हें यह प्रसाद खाने देंगी? नहीं। जैसे ही उन्होंने इस प्रसाद को लेने के लिए हाथ उठाया, तब तेज हवा चलने लगी और पूरा प्रसाद उड़कर बिखर गया। अब आप जरा कल्पना करें कि उस समय जगन्नाथ जी और बलराम जी की स्थिति क्या होगी। ये वही जगत के नाथ हैं जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है। उनके हाथ कभी सूखते नहीं थे। वे एक समय में 56 भोग खाते हैं, लेकिन आज हमारे प्यारे जगन्नाथ जी और बलदेव जी को एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। तो अब आप सोच सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या होगी। आखिरकार वे दोनों भाइयों ने थक कर किसी से पूछा, भाई हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस समय हमें
यहाँ भोजन कहाँ मिल सकता है? तो किसी ने उनसे कहा, अवश्य, वह देखिए, वो चांडालों का गांव है। वहां पर एक बड़ी करुणामय स्त्री रहती है। वे पुण्यशाली और दानी भी हैं। वे अवश्य आपको भोजन देंगी। यह सुनकर जगन्नाथ और बलराम जी उस गांव में उस स्त्री के घर गए। वह महिला प्यार से उनका सम्मान किया और कही कि वह अब आपके लिए भोजन तैयार कर रही हूं। लेकिन बलराम जी को एक चांडाल स्त्री के हाथ से बने हुए भोजन का नहीं ले सकते हैं। इसलिए उन्होंने महिला से कहा, नहीं नहीं, हम अपना भोजन खुद तैयार करेंगे। कृपया हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करें। सुनकर महिला ने कहा, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। उसने अपने घर में एक नया चूल्हा बनाया, सफाई की और नए बर्तन लाए और बलराम जी के अनुसार सब तैयार कर दिया गया। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा, तुम खाना बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ। इसके बाद खुश होकर बलराम जी चले गए और पीछे छोड़ गए हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को। अब जगन्नाथ जी भी अपने भाई की आज्ञा मानकर बैठ गए भोजन पकाने के लिए। लेकिन क्या करें, भोजन तो तब बनेगा ना जब चूल्हा जलेगा। उन्होंने इतना प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। अब बलराम जी स्नान करके वापस आए। अभी तो ये सोचकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि चलो अच्छा है, अब आखिरकार कुछ खाने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह जगन्नाथ जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अभी तक जगन्नाथ जी ने कुछ भी नहीं बनाया था। तो उन्होंने जगन्नाथ जी की अच्छी खासी डांट लगा दी। ये क्या कर रहे हो तुमसे एक चूल्हा भी नहीं जलता है। इतना समय हो गया और अभी तक तुम चूल्हे पर बर्तन नहीं रख पाए हो। चलो लाओ, मैं खुद ही भोजन पकाता हूँ, दे दो मुझे सारी सामग्री। इस प्रकार बलराम जी ने खुद बैठ लिया। वे चूल्हे को आग देने के लिए प्रयास कर रहे थे। लेकिन आश्चर्यजनक बात थी कि जैसे जैसे वे आग को जलाने का प्रयास करते, धुआं उठने लगता। बहुत कोशिश करने के बावजूद चूल्हा नहीं जला। घर में सब धुएं से भर गया। सब लोग खांसने लगे और आखिरकार उन दोनों की आंखों से आंसू टपकने लगे। इस समय हार मानने के बाद जगन्नाथ जी और बलदेव जी ने उस घर की मालिक से कहा, कृपया कुछ खाने के लिए हमें दे दें। तब वह स्त्री उनके लिए भोजन लेकर आई। जब वे भोजन खाने लगे तो उन्हें मालूम हुआ कि यह भोजन सच में स्वादिष्ट था और उसका स्वाद कुछ जाना पहचाना सा था। यह ठीक वैसा था जैसे लक्ष्मी जी ने उनके लिए तैयार किया था। और भोजन के अंत में उन्हें एक विशेष मिष्ठान भी परोसा गया। जब उन्होंने वह विशेष मिष्ठान खाया तो उन्हें बड़ा हैरानी हुआ, क्योंकि यह वाकई वही विशेष मिष्ठान था जो लक्ष्मी देवी स्वयं उनके लिए हर दिन तैयार करती थी और इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। फिर महिला ने इस मिठाई को कैसे बनाया था, इसे देखकर उन दोनों भाइयों को यकीन हो गया कि इस घर में निश्चित रूप से लक्ष्मी देवी वास करती है और यह भोजन भी उन्हीं द्वारा तैयार किया गया था। अन्यथा इस घर की महिला को कैसे पता चलता कि भोजन के बाद जगन्नाथ जी और बलराम जी एक विशेष मिष्ठान लेते हैं। तो बस अब उन दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और ख़ासकर बलराम जी को कि वे अब ठहरे बड़े भाई हैं, इसलिए लक्ष्मी देवी से सीधे बात कैसे करती। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि वे लक्ष्मी देवी के पास जाकर क्षमा मांगे और उनका हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर में ले आए। उन्होंने जगन्नाथ जी के द्वारा लक्ष्मी देवी को यह भी संदेश भेजा कि अब से लक्ष्मी देवी को कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है। उन्हें किसी भी समय अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई के आदेश को मानकर हमारे प्यारे जगन्नाथ जी गए अपनी नाराज पत्नी लक्ष्मी देवी को मनाने के लिए। वे इस रूप में उन्हें मनाने पर लक्ष्मी देवी संतुष्ट हो गई और वापस श्री मंदिर में जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को यह वचन दिया कि वह कभी भी अनुचित भेदभाव का समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वह ब्राह्मण हो या चांडाल। जगन्नाथ महाप्रसाद को दोनों को समान रूप से दिया जाएगा और वे दोनों एक ही थाली में खा सकेंगे। यह था लक्ष्मी देवी की नाराजगी का परिणाम। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।